प्यारे बच्चों नमो नमः। कक्षा 6 की संस्कृत ट्यूशन नामक पुस्तक में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था पंचमः पाठः मम विद्यालयः। आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास में देखिए, यहाँ जो पहला प्रश्न दिया गया है यह है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण कीजिए माने और पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में अर्थात कॉपी में लिखिए। क्या है, इसको उच्चारण करना है। क्रीडांगणम शिष्यवत्सलाश्च कर्तव्यपरायणाः मनोहराणि संगणकम बहुत्तमम। तो इस प्रकार से बोलेंगे तेज तेज और कॉपी में लिखेंगे भी। अब दूसरा देखिए, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया भी हुआ है। विद्यालये विद्या विशालम किम अस्ति। विद्यालय में क्या विशाल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालये विशालम क्रीडांगणम अस्ति। विद्यालय में विशाल क्रीडांगन अर्थात खेल का मैदान है। अब यहाँ देखिए, मैंने जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उन्हें हटा करके और क्या है वो लिख देना है। तो यहाँ देखिए, किम हटा करके क्या लिख दिया, क्रीडांगणम। अब इसी तरह से विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति। विद्यालये 5 शिक्षकाः सन्ति। ख है उषा वस्त्राणि कुतः स्वीकृतवती। उषा वस्त्र कहाँ से प्राप्त करती है, तो हो जाएगा उषा वस्त्राणि विद्यालये स्वीकृतवती। ग है विद्यालये प्रतिदिनं किम लभ्यते। विद्यालय से प्रतिदिन क्या प्राप्त होता है। विद्यालये प्रतिदिनं भोजनं लभ्यते। विद्यालय से प्रतिदिन भोजन प्राप्त होता है। विद्यालयस्य प्रतिवर्षं परीक्षाफलं कथं भवति। विद्यालय का परीक्षाफल प्रतिवर्ष कैसा होता है, किस प्रकार का होता है। तो हो जाएगा विद्यालयस्य प्रतिवर्षं परीक्षाफलम कथम की जगह हो जाएगा श्रेष्ठम भवति। कैसा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। विद्यालय का प्रतिवर्ष परीक्षाफल श्रेष्ठ होता है। ध्यातव्यम, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ दी गई हैं जो ध्यान रखने योग्य हैं, इन्हें भी जानते हैं। विद्या धन आलयः अत्र अक्षरे आ योजते। आ धन आ, मतलब इसमें क्या जुड़ा, विद्या। यहाँ आया फिर आ में आ जुड़ रहा है, ठीक है। तो विद्या धन आलय क्या हो जाता है, विद्यालय। इति मिलित्वा आ इति भवति। आ और आ मिलकर के क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अतः समान वर्णानां मेलः दीर्घः संधि भवति। समान स्वरों के मिलने से दीर्घ संधि होता है। दीर्घ संधि में क्या क्या, जैसे अ मिले तब भी आ हो जाएगा, अ से आ मिलेगा तब भी आ हो जाएगा, या आ से आ मिलेगा तब भी आ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई से ई मिलने पर भी ई होगा, और ई से ई मिलने पर भी ई होगा, या ई से ई मिलने पर ई होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, ऊ के मिलने से ऊ के मिलने से भी ऊ होगा, री के मिलने से री होगा। तो ये इस प्रकार से जहाँ भी संयोग होगा, जहाँ भी संधि होगा, उसको हम कहेंगे दीर्घ संधि। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो दिया है, रमेशः इति पदे द्वय शब्दौ अस्तः रमा धन ईशः। रमेशः अत्र द्वे अक्षरे आ धन ई। यहाँ क्या मिल रहा है, दो। वहाँ देखिए एक ही प्रकार के स्वर मिल रहे थे, अब यहाँ पे क्या है, आ ई मिल रहा है। इत मिलित्वा ए। अब आ से ई मिलेगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इत भवति। असमान वर्णानां मेलः गुण संधि भवति। असमान वर्णों के मेल से गुण संधि होता है। जैसे देखिए, अ
धन ई, क्या हो गया? ए हो गया। आ धन ई, क्या हो गया? ए हो गया। अ धन उ, क्या हो गया? ओ। अ धन री, क्या हो गया? अर। आ धन री, क्या हो गया? अल। तो इस प्रकार से जब असमान स्वर के वर्ण मिलते हैं तो वहाँ पे कौन सा संधि होता है? गुण संधि होता है। ये चीज़ भी हमें याद रखना चाहिए। यहाँ देखिए, जिस प्रकार से ऊपर आपने अभी उदाहरण पढ़ा था, यहाँ संधि कुरुत, संधि करिए। विद्या धन आलय, विद्यालय। धन धन ईश्वरी, धनेश्वरी। कुत्र धन अस्ति, कुत्रस्ति। महा धन ऋषि, महर्षि। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। विद्यालय धन उद्यानम, तो विद्यालय उद्यानम। यहाँ देखिए, यहाँ भी ध्यातव्यम, ध्यान रखने योग्य बातें। पढ़ा, देखा, किया इत्यादि हिंदी क्रियापदेभ्यः लंग लकारस्य प्रयोगः भवति। इन पढ़ा, देखा, किया इस प्रकार के जो शब्द होंगे उसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे अपठत यानी पढ़ा, अपश्यत यानी देखा, अकरोत यानी किया। आसीत जैसे सह पाठम अपठत, उसने पाठ पढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। चौथा है अधोलिखितानि वाक्यानि एक वचने परिवर्त्य, नीचे लिखे वाक्यों को एक वचन में बदलिए। लट लकारः और लट लकारः। ते लेखम लिखन्ति का ये हो गया एक वचन, सह लेखम लिखति। ते उद्यानम गच्छन्ति, तो हो जाएगा सह उद्यानम गच्छति। वयम क्रीडांगणम गच्छामः, तो अब यहाँ वयम है तो वयम का एक वचन हो जाएगा अहम क्रीडांगणम गच्छामि। वयम प्रश्नम पृच्छामः, तो हो जाएगा अहम प्रश्नम पृच्छामि। फिर है ते भोजनम कुर्वन्ति, तो हो जाएगा सह भोजनम करोति। पांचवा देखिए, मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषातः यानी इस वाक्य से क्या करना है? पद, इस शब्द को चुन करके यहाँ वाक्य पूरा करना है। क है विद्यालय अस्ति, तो हो जाएगा विद्यालय कुत्र अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यानी ये प्रश्न है, तो कुत्र हो जाएगा। तत्र एकः सुंदरः पुस्तकालयः अस्ति। फिर ग हो जाएगा उद्याने मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति। घ हो जाएगा विद्यालये सुंदरम उद्यानम अस्ति। तो इस प्रकार से इसको भर लेंगे और कॉपी पे लिखेंगे। यहाँ छठवां देखेंगे, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। मैंने पाठ पढ़ा, तो इसका अनुवाद हो जाएगा अहम पाठम अपठम। फिर क है उसने भोजन किया, तो इसका हो जाएगा संस्कृत में सह भोजनम अकरोत। उन्होंने दूध पिया, ते दुग्धम अपिबन। फिर है आप लोग घर गए, युवम गृहम अगच्छत। तो इस प्रकार से इसका हम लोग संस्कृत बना लेंगे। आगे देखिए, सातवां दिया है मम प्रिय शिक्षकः ऊपरी वाक्यान लिखत। आप अपने प्रिय शिक्षक के ऊपर वाक्य लिखना है, तो क्या लिखेंगे? मेरे प्यारे शिक्षक का नाम क्या है, ये लिख देंगे। वे मृदुभाषी हैं, मीठा बोलने वाले हैं। वे कर्तव्य परायण हैं। वे ऋषि तुल्य हैं। वे शिष्य वात्सल्य हैं, वो शिष्यों को मतलब वात्सल्य जैसा प्रेम देते हैं। तो इस प्रकार से 4-5 वाक्य उनके ऊपर लिखेंगे, पहले हिंदी में, फिर उसका संस्कृत बनाएंगे। ये काम आप लोगों को स्वयं से करना है। जैसा कि ऊपर तमाम वाक्य इस पाठ में भी आए हैं और बनाए भी गए हैं, तो इसको खुद से आप लोगों को पहले हिंदी में लिखना है, लिखने के बाद उसका संस्कृत बनाना है, उसके बाद अपने विद्यालय के शिक्षक से
उसकी जांच भी करानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय तु संस्कृतम।